तो इधर प्लेट बनके तैयार है नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए है, और इधर हलवा बनके तैयार है। तो अब इधर मसाला भूज लिया है, इसको अब थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसको पीसेंगे। इसमें मैंने चीनी सूजी मिलाई थी, उसी कटोरी से चीनी भी ले लिया है। खटाई की जगह मैं नींबू का यूज कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेनबो लाइफ। तो अब भी चल रहे हैं नवरात्रे, और नवरात्रे में लोग कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन में जो भी रेसिपी बनती है वो मैं बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ हलवा, पूड़ी और चने के घुगनी। तो यही 3 चीज अक्सर बनती है। आप लोग क्या क्या बनती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं बनाने। तो इधर मैंने चना भिगो के रख लिया था, ये फूल गए हैं, और अब इसको हम लोग कुकर में सीटी लगाएंगे। तो इधर मैंने कुकर में डाल लिए हैं चने, और देखिए पानी एकदम थोड़ा सा डाला है, ज्यादा नहीं डाला, बस चने डूब गए हैं उतना ही डाला है। और इसमें ज्यादा पानी डालेंगे भी नहीं, बस इतना ही डालेंगे कि चने डूब जाए। और इसमें डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार, और अब इसको ढक्कन लगा के पका लेंगे 3 से 4 सीटी आने तक। तो इधर कुकर में रख दिया है मैंने चना। तो जब तक चना उबल रहा है तब तक हम लोग इधर कढ़ाई में बना लेते हैं सूजी का हलवा। तो कढ़ाई में मैंने ले लिया है घी, और इसको नाप से बनाएंगे, सही मेजरमेंट से, तो सही बहुत बढ़िया बनेगा। तो इधर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, ये महीन सूजी है, आप मोटी भी ले सकते हैं। तो 1 कटोरी सूजी में आधा कटोरी घी जाएगा। तो इधर मैंने आधा कटोरी के करीब घी ले लिया है, और अब घी गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे सूजी। तो इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक, और इसी कटोरी से पानी भी जाएगा। तो इसको मेजरमेंट को ध्यान से देखते रहिएगा। इसको पहले गोल्डन ब्राउन होने तक भूज लेते हैं, और इसको हाई फ्लेम पे मत भूजिएगा, नहीं तो जल जाएगा। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूजिएगा, तभी ये अच्छा सुनहरा हो जाएगा। तो इधर सूजी हो गई है गोल्डन। आपको जितना भी गोल्डन करना हो उतना कर लीजिएगा। हल्का गोल्डन करना हो तो हल्का गोल्डन भूजिएगा, और डार्क करना हो तो थोड़ा सा और भूज लीजिएगा। तो इधर गोल्डन हो चुका है, और जिस कटोरी से मैंने सूजी मिलाई थी उसी कटोरी से चीनी भी ले लिया है, उतना ही जितना सूजी था। अगर आपको कम मीठा चाहिए हो तो थोड़ा सा चीनी को कम कर लीजिएगा। और अब इसमें डाल देंगे साथ ही में थोड़ा सा इलायची का पाउडर, छोटी वाली इलायची। और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स घी में भूज के पहले ही काट के, मतलब पहले ड्राई फ्रूट्स काट लीजिए, घी में भूज लीजिए, इसी घी में फिर सूजी भूजिए, चाहे तो आप बाद में भी डाल लीजिए। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं, मैं बाद में डालूंगी क्योंकि दीदी खाती नहीं है, तो इसको अलग से बाद में डालूंगी दीदी का निकालने के बाद। और अब इधर चीनी भी मिल चुकी है, और अब पानी का मेजरमेंट उसी कटोरी से करेंगे जिस कटोरी से हमने सूजी ले रखी है। तो जिस कटोरी से सूजी है उसी कटोरी से 3 कटोरी हम लोग पानी डालेंगे। आप चाहे तो दूध पानी पीने दूध का भी कर सकते हैं, मतलब आपको दूध में बनाना है तो दूध पानी की जगह दूध यूज कर लीजिएगा। मैं पानी के साथ बना रही हूँ, तो पानी आप ठंडा पानी इस तरह से डाल सकते हैं, या 3 कटोरी आप पानी 3.5 कटोरी कर लीजिए, या 3 कटोरी, ज्यादा से ज्यादा 3.5 कटोरी कर सकते हैं। उसको गर्म करके भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब गर्म करके भी आप पानी को डाल सकते हैं, और इस तरह से नॉर्मल पानी भी। पर 3 कटोरी से 3.5 कटोरी, इससे ज्यादा पानी नहीं डलता है मेजरमेंट में। और अब इसको पकने देंगे धीरे धीरे, मतलब पानी की जगह आप दूध भी यूज कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से, जैसे अगर नवरात्रि में कन्या में आपको खिलाते हैं तो उसमें आप ज्यादातर पानी का ही बनाते हैं, दूध का बहुत कम बनता है। पर मैंने दूध वाला भी बता दिया है कि दूध भी इसी तरह से आप डालिएगा तो दूध का भी बन जाएगा। अब इसको थोड़ा पकने देते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे मेजरमेंट मैंने एकदम सही बताया है। और कम मीठा चाहिए हो तो थोड़ा सा चीनी को कम कर लीजिएगा, तो मीठा कम रहेगा। तो इसको अब पकने देते हैं। पानी और दूध की मात्रा भी आप इस हिसाब से, अगर आपको दानेदार हलवा चाहिए हो तो पानी की मात्रा और दूध की मात्रा कम कीजिएगा, और अगर एकदम मुलायम चाहिए हो मक्खन की तरह, एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला जैसे हलवा प्रसाद में मिलता है, तो उसमें पानी की मात्रा 3 3.5 रहेगी ही रहेगी। अगर दानेदार चाहिए तो कम कर लीजिएगा, 2.5 कर लीजिएगा, तो दानेदार हो जाएगा। क्योंकि लोगों का पसंद अलग अलग है, कोई दानेदार हलवा खाता है, कोई एकदम जो प्रसाद में एकदम मुलायम मक्खन की तरह मिलता है उस हिसाब से खाता है।
तो दोनों में यही अंतर होता है। दानेदार अगर हलवा चाहिए रहता है तो उसमें पानी या दूध की मात्रा आपको कम करना रहता है, और मुलायम चाहिए रहता है तो थोड़ा सा दूध और पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिए। बस यही अंतर होता है दानेदार और मुलायम हलवा बनाने में। तो ये देखिए खींचने लगा है हलवा, इसमें बबल्स आने लगे हैं और अपना टेक्सचर ये पकड़ने लगा है। तो मतलब अब आपको जितना भी सूखा चाहिए हो उस हिसाब से आप इसको पका लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी क्योंकि अभी ये पूरा पका नहीं है, बबल्स आ रहे हैं। बस अब 2 मिनट में ये पक जाएगा। तो देखिए इधर बबल्स आना बंद हो गए हैं और मतलब पानी इसने पूरा सोख लिया है और इधर हलवा बनके तैयार है। तो अब इसको बंद कर देंगे हम लोग। और चना भी हो गया है, चना तब तक ठंडा हो जाएगा। तो चने को भी बंद कर दे रही हूँ, हलवा भी बंद कर दे रही हूँ क्योंकि दोनों साथ में ही पक रहे हैं। और बबल्स देखिए एकदम आना बंद हो गए हैं, तो ये भी एकदम सूख गया है। ये चने में मसाला डालने के लिए थोड़ा सा मसाला भूज रही हूँ और इसको पीस लूंगी। तो इसमें मैंने लिया है जीरा, थोड़ा सा धनिया और काली मिर्च। इसको हल्का सा भूज के इसको पीस लेंगे ठंडा करके। तो इधर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये मसाला डलेगा छोले में। इधर मसाला भूज लिया है, इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं फिर इसको पीसेंगे। तो इधर चना बॉयल हो गया है, इसमें पानी जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसका यूज कर लेंगे अभी। तो इधर मैंने ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। आप इसके जगह रिफाइंड ऑयल, घी जो भी यूज करते हो नवरात्रि में वो यूज कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और हींग। हींग भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना चाहे तो मत डालिए। ये काला चना है इस वजह से मैं डाल रही हूँ क्योंकि काले चने थोड़े से गैस बनाते हैं, और वो भी ऑप्शनल है। हींग अगर खाते हो तो ही डालिएगा वरना मत डालिएगा। और अब इसमें डाल देंगे हम लोग हरी मिर्च। तो हरी मिर्च अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो कम डालिएगा, और बड़ों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा। वैसे तो बच्चों के लिए बन रहा है तो इसमें हरी मिर्च की मात्रा कम रखिएगा। और इधर मैंने अदरक कद्दूकस कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। और अब इसके बाद इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले। तो मसाले में जाएगा हल्दी पाउडर थोड़ा सा। हल्दी पाउडर की पूरी तरह से ऑप्शनल है क्योंकि बहुत लोग नवरात्रि में हल्दी भी नहीं खाते हैं, तो वो भी स्किप कर सकते हैं। और अब इधर डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे रंग आएगा और तीखा नहीं होगा। और अब ये मसाला जो हम लोग ने भूजा था इसको मैंने पीस लिया है, अब इसको डाल लेंगे और इसको भी हल्का सा भूज लेंगे मसालों को। और इसी मसाले में हम लोग डाल देंगे अब चने बॉयल किए हुए। तो अब मसालों में पानी के साथ ही इस चने को डाल देंगे। नमक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि नमक हमने चने जब उबाले थे तभी डाले थे स्वाद के अनुसार, तो अब इसमें जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास खटाई हो तो खटाई डाल दीजिएगा। मेरे पास खटाई नहीं है तो मैं नींबू का यूज करूंगी, पर जब ये पक जाएगा पूरा तब डालूंगी नींबू, अभी नहीं डालूंगी। नींबू जब भी डालें खाने में, पके हुए खाने में, तो पकने के बाद ही डालें, पहले से मत डालें। और अब इसका जो पानी है इसको जलने देते हैं, जितना भी पानी है, और इसको पकने देंगे इसके साथ ताकि ये मसाला इस चनों में कोट हो जाए अच्छे से। तो अब इसको ढक के पकाते हैं। अब इसमें और कुछ भी नहीं डलेगा, बस खटाई की जगह मैं नींबू का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास खटाई हो तो खटाई यूज कीजिएगा। और इसको पकने देते हैं जब तक मसाला पानी सूख ना जाए, मसाला कोट ना हो। तो ये देखिए पानी सब सूख गया है और चने में मसाला अच्छे से कोट हो गया है, मतलब मिल गया है। और अब इसको कर देते हैं हम लोग बंद, और इसमें छिड़केंगे अब धनिया की पत्ती और नींबू का रस। तो नींबू का रस जब भी डालें तो गैस बंद करके ही डालें। ये देखिए मसाला एकदम अच्छे से कोट हो गया है चनों में। तो अब इसको कर देंगे हम लोग बंद, और इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती। और धनिया की पत्ती अगर आप ना डालना चाहे तो मत डालिएगा, तो मैं इधर डाल रही हूँ। और अब इसमें खटाई की जगह में नींबू का यूज कर रही हूँ और गैस बंद कर दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें मैं नींबू का रस मिला दूंगी। और इधर ये चना भी बनके तैयार हो गया है हम लोग का, चने की सब्जी।
नवरात्रि में जब आप कन्या पूजन करते हैं, ये उसी के लिए है। वो हलवा और चना हो चुका है तैयार और अब बाकी है बस पूड़ी। तो ये मिला लिया है अच्छे से, अब इसको ढक के रख देते हैं और एकदम बढ़िया बना है। और इधर आटा भी सन चुका है और आटा पूड़ी का कड़ा सनता है, ढीला नहीं सनता है, क्योंकि ढीला अगर आपने सान दिया तो पूड़ी तेल ज्यादा सोखेगी, टाइट रहेगा तो पूड़ी तेल कम सोखेगी। तो इधर आटा भी सन चुका है और अब बस पूड़ी छनना है। तो इधर छनने लगी है गर्मा गर्म पूड़ी। ये सब्जी में तो इधर प्लेट बनके तैयार है नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए। तो ये कन्या के लिए यही बनता है अक्सर सबके यहाँ, तो ये भी मैंने बना दिया है और टेस्टी है। आप लोग भी जरूर बनाइएगा और आप लोग के यहाँ क्या बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये फारा आ चुका है एक जगह से। ये वैसे अरे हमको भी खिलाओ, पूरी छोड़ाओ। पूरी हलवा। हलवा? हाँ, वो बना है छोला। छोला भी? हाँ। तो आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नवरात्रि के नवमी पे जो बनता है रेसिपियां वो मैं कल के ब्लॉग में बनाऊंगी। जो हम लोग के क्षेत्र में बनता है वही बनाऊंगी मैं, और जो कन्या पूजन में बनता है वो आज मैंने बना लिया है। तो आप लोग के यहाँ क्या बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।